हेलो फ्रेंड्स, के साथ सभी लोग फिर से आप सबका स्वागत है हमारी सक्सेस सीरीज़ के अंदर। हमारे आज के लेक्चर के अंदर हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होते हैं, हमारे आइसोटोप, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉन्स, वो सब देख लेते गाइस। उसके एग्जांपल भी हम लोग ने देख लेते। तो गाइस आज के लिए लेक्चर में हम लोग करने वाले डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोर मॉडल ऑफ एटम्स। ओके गाइस, तो बोर साहब ने भी हमारे कुछ काम किए थे एटम के मॉडल के ऊपर, जैसे हमारे रदरफोर्ड साहब ने कुछ काम किए थे। तो रदरफोर्ड साहब को सिर्फ न्यूक्लियस की डिस्कवरी की सिर्फ उनको बोला गया था कि तुमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, सॉरी न्यूक्लियस की तुमने डिस्कवरी की है। वो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बता नहीं पाए थे, कुछ ड्रॉबैक्स थे उनके। तो गाइस उन्होंने डेवलपमेंट किया रदरफोर्ड के मॉडल को, और उन्होंने बताया कुछ बातें हम लोग को कही गई। वही आज इसके टॉपिक में हम लोग आज डिस्कवर करने वाले, मतलब यही टॉपिक में हम लोग आज पढ़ने वाले, उसकी स्टडी करने वाले। तो नीर बोर मॉडल ऑफ एटम्स, मतलब बोर ने किस तरीके से, जो हमारे बोर साहब ने, नील बोर साहब, उन्होंने किस तरह एटम का मॉडल दिया, किस तरीके से इन्हें डिफाइन किया। तो ये इनको चल के आगे जाके कितनी तरक्की मिली गाइस, ये आज हम लोग इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले। ओके गाइस, तो दिस मॉडल विज प्रपोज बाय नील बोर साहब ने हमारा ये मॉडल प्रपोज किया था। तो ये मॉडल हम लोग को बोलता क्या है गाइस, चलिए सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। तो ये मॉडल हम लोग को बोलते क्या है कि डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और इसका ड्यूअल नेचर क्या होगा, वेव लाइक और पार्टिकल लाइक। तो कैसे इस फर्स्ट वाले पॉइंट में हम लोग को ऐसा किया गया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में रदरफोर्ड मॉडल के अंदर पढ़ कर आए थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके गाइस, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ओके गाइस, तो वो हमारी क्या होती है, वेव लाइक भी होती है और पार्टिकल लाइक भी होती है। मतलब ये वेव के लाइक्स भी होती है, मतलब वेव के जैसे भी होती है, और उसके अंदर कुछ कुछ पार्टिकल्स भी होते हैं। तो इन्होंने ऐसा बताया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना गाइस, ईएमआर, वो हमारी डुअल नेचर है, उसका डुअल नेचर है, वेव लाइक भी और पार्टिकल लाइक भी। ओके गाइस, तो इनको कैसा पता चला, तो इससे पहले हम लोग को गाइस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन समझना जरूरी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पहले होता क्या है। ये हमारे एटम के मॉडल के अंदर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नाम की चीज़ है क्या गाइस। हम लोग ने पिछली बार भी पढ़ गया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी पढ़ी थी, वहाँ पर हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है क्या गाइस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसको हम लोग ईएमआर भी बोलते हैं, आर कॉल्ड एनर्जी बेनियर। तो गाइस ये एक एनर्जी कैरियर्स होते हैं गाइस। ओके, ये एनर्जी के कुछ बंडल्स होते हैं, कैरियर्स होते हैं। ओके गाइस, दे आर ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो गाइस ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये ट्रैवल कितनी स्पीड से करती है, हमारी जो लाइट की स्पीड से होती है उतनी स्पीड से ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारी ट्रैवल करती है गाइस। ओके, तो हम लोग यहाँ पर भी डुअल नेचर नहीं पढ़ रहे, हम लोग यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को समझ रहे भाई कि ये मॉडल के अंदर, हमारे एटम के स्ट्रक्चर के अंदर, मॉडल के अंदर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का रोल क्या है, तो हम लोग वो समझ रहे गाइस। ओके, तो पहला पॉइंट हम लोग ने समझा कि ये एनर्जी के कैरियर्स होते हैं, इनके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जीज होती है। ओके गाइस, और ये ट्रैवल करते हैं हमारी स्पीड ऑफ लाइट की वजह से। ओके गाइस, मतलब स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड में हमारे क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, मतलब इन लोग की स्पीड ये होती है जितनी लाइट की स्पीड होती है। ओके गाइस, फिर हम लोग ये क्या बोला कि दे कैन ट्रैवल इन अ वैक्यूम, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकते हैं गाइस, इतनी इनकी हमारी वेलोसिटी होती है। ओके गाइस, फिर हमारे पास क्या बोला है, दे डू नॉट हैव डिविएट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ओके गाइस, अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहीं पर हो रहा है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लगा दो, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लगा दो, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लगा दो, ये अपने पाथ से क्या होगी गाइस, डिविएट नहीं होगी। जैसे अभी ट्रैवल करती है वैसे ही ट्रैवल करेगी। ओके गाइस, मतलब इसको कोई डिविएट नहीं कर सकता। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ला के रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड ला के रख दिया। ओके गाइस, तो हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसका वेव नेचर क्या है और पार्टिकल नेचर क्या है गाइस। ओके, हम लोग को यहाँ बोला ना कि डुअल नेचर है, डुअल नेचर है क्या, वेव लाइक है और पार्टिकल लाइक है। तो सबसे पहले हम लोग ईएमआर को हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं वेव नेचर में, इसका वेव नेचर क्या है। ये ईएमआर की कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। ओके गाइस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, तो हम लोग ने यहाँ पर पढ़ लिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम लोग ने समझ लिया भाई, ये रेडिएशन क्या चीज़ होती है। हम लोग ने यहाँ पर उसके पॉइंट समझ लिया कि वो एनर्जी कैरियर होते हैं, इतनी स्पीड से ट्रैवल करते हैं, वैक्यूम में भी ट्रैवल करते हैं, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की तरह हमारे क्या होते हैं, डिविएट नहीं होते। ओके गाइस, तो जो हमारे ईएमआर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं गाइस, वेव लाइन में होते हैं, क्योंकि वेव नेचर भी होते हैं लोगों का। तो वेव नेचर कैसे होता है गाइस, आप जानते हो कि ये हमारी देखो गाइस, ये हमारी एक एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। इसको हम लोग ने इसी तरीके से बनाया। ओके गाइस, तो हमारी ये 3 डायमेंशन है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है गाइस, यहाँ से हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रहा है। ओके गाइस, तो ये हमारी गाइस एक इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है, एक हमारी इसके ऊपर क्या चल रही है, हमारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है, और हमारी जो जेड वाई एक्सिस है गाइस, ओके, वाई एक्सिस पे हमारी क्या चल रही है, एक मैग्नेटिक फील्ड चल रही है। तो गाइस इसको आप लोग ऐसा समझते हो कि जैसे ये देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसके ऊपर से और नीचे से, ऊपर से नीचे से ये हमारी क्या चल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है। ओके गाइस, ये हम लोग को यहाँ पर ये बता रहा है कि यहाँ से शुरू हुई, ये इसके नीचे गई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इस तरीके से चल रही है। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे चलती है गाइस, ये इस तरीके से चलती है, क्रॉस में चलती है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसी
क्रॉस में चलती है। जैसे ये एक एक्सिस आप पकड़ लो, तो एक एक्सिस पे यहाँ पर हमारी एक एक्सिस चल रही है, तो यहाँ से अगर एक लाइन निकलेगी तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ओके गाइस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और इसको मैं ऐसे एक्सिस पे कर दूँ तो ये हमारी जेड एक्सिस पे से यहाँ से हमारी क्या निकलती है, मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, जिससे क्रॉस क्रॉस होती है गाइस। ओके, तो ये हमारी एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कुछ इस तरीके से होती है गाइस। ओके, और हमारी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से होती है। तो गाइस इसको समझने के लिए हम लोग पहले यहाँ पर आते हैं। ओके गाइस, तो हम लोग क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, हमारे जेम्स क्लार्क मैक्सवेल थे, उनके अकॉर्डिंग क्या था, अकॉर्डिंग टू जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, व्हेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोपोगेट्स फ्रॉम इट्स सोर्स एंड क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे मैक्सवेल साहब का ऐसा था कि जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोगेट का मतलब क्या होता है, निकलना, जहां से वो सोर्स है उसको जहां से निकल रही है, तो वो क्या क्रिएट करते चलती है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करते चलती है गाइस। ओके, तो हम लोग यहाँ बता रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किस तरीके से चलता है। जैसे हम लोग जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने ऐसा बोला कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा ना, तो वो जहां से शुरू होगा, जैसे समझ लो ये इस पॉइंट से शुरू हो रहा है, इस पॉइंट से शुरू हो रहा है, तो जहां से वो प्रोड्यूस होगा तो वो हमारी क्या होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते चलेगा। ओके गाइस, तो इनके हिसाब से ये कहना था कि जहां से हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सोर्स है, जहाँ से प्रोपोगेट होगा, जहाँ से निकलेगा, वो हमारी क्या बनाते चलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके परपेंडिकुलर होगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर चल रही है, तो इसके परपेंडिकुलर हमारी क्या चलेगी, मैग्नेटिक फील्ड चलेगी, ऐसे ऐसे ऐसे। ओके गाइस, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कुछ ऐसे ऐसे चल रही है और मैग्नेटिक फील्ड कुछ हमारी इस तरीके से चलेगी। ओके गाइस, इस तरीके से चलेगी मैग्नेटिक फील्ड। ओके, फिर इन्होंने क्या किया, दीज आर कॉल्ड एज ईएमआर, ये हमारी क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है गाइस। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम लोग पढ़ के ये समझ कि इसका एक वेव नेचर भी है, क्योंकि ये एक वेव की तरह चल रही है। ओके गाइस, एक वेव की तरह चल रही है। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम लोग को पढ़ के ऐसे समझ के आया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जहां से निकलता है, जिस सोर्स से निकलता है गाइस, ओके, तो वो क्रिएट करते चलता है इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके अपोजिट परपेंडिकुलर। ओके गाइस, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड भी चलती है, मतलब दोनों एक साथ में चलती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से चलेगी और मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से चलेगी। ओके गाइस, तो ये हमारी क्या है, ईएमआर है। ओके गाइस, जिसका हम लोग ने वेव नेचर देखा। ओके गाइस, चलिए हमारे चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हमने वहां पर पढ़ के आया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है गाइस, तो हमारी कुछ सोर्स से निकलती होगी गाइस। तो इसके लिए हम लोगों को टर्मिनोलॉजीज की भी जरूरत पड़ेगी कि हम लोग जब स्टडी करें तो हम लोग को किस तरीके से हम लोग को पता चलने की चाहिए कि वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हमारे कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है गाइस, जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं और उसके हिसाब से कुछ हम लोग पढ़ते हैं। ओके गाइस, तो जो हमारी टर्मिनोलॉजीज है, सबसे पहले हमारी टर्मिनोलॉजीज हमारी आती है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ को सबसे पहले गाइस इजीली समझो, बहुत ईजी चीज़ है वेवलेंथ, आपने बहुत बार पढ़ के भी आया है और आज भी हम लोग पढ़ेंगे, पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो वेवलेंथ हमारा क्या होता है, जिसको डिनोट करते हैं हम लोग लैम्बडा। जो गाइस ये आपको सिंबल दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लैम्बडा। ओके गाइस, तो वेवलेंथ को हम लोग डिनोट करते हैं कुछ इस सिंपल से, जिसको हम लोग लैम्बडा बोलते हैं। ओके गाइस, तो जैसे यहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन चल रहा है। ओके गाइस, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन चल रहा है यहाँ पर, इसको एक एक्सिस मान लो, इसको वाई एक्सिस मान लो। ओके गाइस, तो यहाँ से एक हमारा ये पॉइंट पूरा हुआ और यहाँ से एक वेव निकल रही है गाइस। ओके, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। ओके गाइस, तो यहाँ पर जो ये पहला उसने टर्न लिया गाइस, ओके, जो ये पहला आधा हाफ सर्कल में इसको बोल रहा हूँ, हाफ सर्कल इसने कंप्लीट किया गाइस। ओके, फिर ये नीचे से हाफ सर्कल कंप्लीट किया, मतलब एक साइकिल ऊपर चला और एक साइकिल नीचे चला। ओके गाइस, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, वेवलेंथ। मतलब इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे। ओके गाइस, इतने डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। कैसे, जैसे यहाँ से खत्म हुआ तो एक ऊपर साइड चला, एक ऊपर साइड साइकिल चली और एक नीचे साइड साइकिल चली। ओके गाइस, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। ओके गाइस, फिर ये बाजू वाले का अगर मेरे को निकालना हो तो यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को मैं क्या बोलूंगा, वेवलेंथ, क्योंकि यहाँ से एक ऊपर एक साइकिल चली हुई और यहाँ से एक नीचे एक साइकिल चली हुई गाइस। ओके, तो हम लोग वेवलेंथ हम लोग इस पार्ट को बोलते हैं। ओके गाइस, तो जो ये हमारी जो ऊपर वाली साइकिल चली है, जो ऊपर है, जो हमारी जो ये एक्सिस जा रही है, उसको जो ऊपर जो हमारा बनता है, तो गाइस इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेस्ट। ओके गाइस, और जो ये नीचे वाली साइकिल चलती है, जिसको हम लोग नीचे की साइड देखते हैं, इस एक्सिस के नीचे साइड, इस एक्सिस के ऊपर साइड को हम लोग क्रीज बोलते हैं और एक एक्सिस के नीचे साइड जो ये हमारा टॉप होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉट बोलते हैं। ओके गाइस, तो इसको हम लोग ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, क्रेस्ट, और नीचे वाले को बोलेंगे टॉट। इसको हम लोग अब डिफाइन कैसे करेंगे, भाई वेवलेंथ को अब डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग, तो इसको डिफाइन करने का कुछ इस तरीके का है, इट कैन बी डिफाइन एज द डिस्टेंस बिटवीन द नेबरिंग क्रिस्ट एंड ट्रॉट। मतलब जो नेबरिंग वाला, आजू बाजू पड़ोस वाला, आजू बाजू वाला क्रिस्ट और ट्रॉट, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे गाइस, वेवलेंथ बोलेंगे। जैसे ये वाला क्रिस्ट है तो ये वाला टोट है, अगर ये वाला भी क्या होगा गाइस, क्रिस्ट होगा और ये वाला भी कोस्ट होगा, तो इस वाले क्रिस्ट से इस वाले टोट तक का डिस्टेंस हमारा वेवलेंथ नहीं होगा। ओके गाइस, नेबरिंग वाला, आजू बाजू वाला, इस वाले क्रेस्ट है, इस वाले टोट तक का डिस्टेंस, मतलब इस वाले क्रेस्ट से लेके इस वाले टोट तक का डिस्टेंस हमारा क्या होगा गाइस, वेवलेंथ होगा। इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं और इसकी जो यूनिट होती है गाइस, वो हमारी क्या होती है, मीटर होती है। इसकी और भी यूनिट हो सकती है, जैसे हमारी सेंटीमीटर भी हो सकती है, पिकोमीटर भी हो सकती है, एंगस्ट्रॉम भी हो सकती है, नैनोमीटर भी हो सकती है और माइक्रोमीटर भी हो सकती है। ओके, तो इसको मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए लिख दिया कि 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 10⁻² मीटर होता है, 1 माइक्रोमीटर इजिकल टू 10⁻6 मीटर होता है, 1 नैनोमीटर इजिकल टू 10⁻9 मीटर होता है और 1 एंगस्ट्रॉम इजिकल टू 10⁻10 मीटर होता है और 1 पिकोमीटर इजिकल टू 10⁻12 मीटर होता है। ओके गाइस, तो जनरली यूनिट उसकी मीटर भी होती है, अगर इसमें दिया होगा तो हम लोग इसमें कन्वर्ट करके मीटर में कर लेंगे। ओके गाइस, तो इस तरीके से हम लोग वेवलेंथ को हम
हम लोग डिफाइन करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया, बहुत ईजी तरीके से मैंने समझाया और कुछ इतनी खास चीज़ भी नहीं। ओके गाइस, तो चलिए हमारी चलते हैं फ्रीक्वेंसी की तरफ। तो हमारी सेकंड टर्मिनोलॉजी आती है जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं गाइस। इसको डिनोट करते हैं हम कुछ इस तरीके से, इसको हम लोग म्यू बोलते हैं। ओके गाइस, म्यू बोलते हैं, कुछ लोग वी भी बोलते हैं, आपको जिस तरीके से बोलना आप बोल सकते हो। ओके गाइस, तो इट इज डिनोटेड बाय वी। ओके गाइस, तो फ्रीक्वेंसी हमारी होती क्या गाइस, इसको इजीली समझ सकते हैं। पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं, मैं आपको एग्जांपल पढ़ के समझा दूंगा। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेवलेंथ इज पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकंड गाइस। ओके, तो हमारी फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से पर सेकंड के अंदर कितनी चीज पास हो रही है हमारी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। ओके गाइस, तो इसको समझने के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास एक कार्डबोर्ड है। ओके गाइस, एक कार्डबोर्ड है, उसके अंदर मैंने छेद कर दिया। ओके गाइस, कार्डबोर्ड मतलब एक पुट्ठा है। जैसे इसको आप मेरे हाथ को समझ लो कि एक हमारा हमारा एक लकड़ी का टुकड़ा है। ओके गाइस, कार्डबोर्ड है जिसके अंदर मैंने एक होल कर दिया। ओके गाइस, फिर यहाँ से मैं पिस्टल से लेके शूट कर रहा हूँ। ओके गाइस, गोली मार रहा हूँ। ओके, तो इस होल से अगर कितनी सारी गोलियां पर सेकंड में निकल सकती है गाइस, वो हमारी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट से पर सेकंड के अंदर कितनी सारी गोलियां निकलेंगी, आर पार होगी गाइस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ओके गाइस, तो यह यहाँ वही डिफाइन किया है, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव, कितनी नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी नंबर ऑफ वेव पास होगी गाइस। ओके, कितनी नंबर ऑफ वेव पास होगी पर सेकंड के अंदर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ओके गाइस, तो फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव्स, कितनी नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू करेगी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पर सेकंड के अंदर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग किसे हम लोग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है गाइस, वेवलेंथ होता है गाइस। ओके, बाकी फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हमारी क्या होती है गाइस, हर्ट्ज होती है। और एक और यूनिट होती है जिसकी हमारी पर सेकंड होती है, क्योंकि हम लोग यहाँ बोल रहे हैं ना पर सेकंड के अंदर, तो पर सेकंड भी हमारी एक यूनिट होती है। बाकी अब एक बात यहाँ पर जान लो कि जो हर्ट्ज होता है वो किसके बराबर होता है, हमारा पर सेकंड के इक्वल होता है। तो अब हर्ट्ज लिखो या पर सेकंड लिखो, दोनों यूनिट आपकी सेम है। बाकी जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं, हर्ट्ज यूज करते हैं। ओके गाइस, तो चलिए हमारी चलते हैं अब नेक्स्ट पेज की तरफ। ओके गाइस, तो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जिसके हम लोग ने दो टर्मिनोलॉजी पढ़ी कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, कोई हम लोग से पूछ ले तो किस तरीके से करेंगे, तो इसके लिए हम लोग टर्मिनोलॉजीज पढ़ रहे हैं। ओके गाइस, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कोई भी चीज में। तो हम लोग ने वहाँ फ्रीक्वेंसी पढ़ ली, वेवलेंथ पढ़ ली, अब आती है वेलोसिटी की बात। तो वेलोसिटी क्या होती है, इट इज डिनोटेड बाय सी, इसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं भाई। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेलोसिटी इज ऑलवेज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर चल रहा है गाइस, ओके, हम लोग को पता है कि भाई इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, हम लोग को अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि भाई इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो उसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ओके, बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दूसरा भी चल रहा है, तो उसके लिए हम लोग का फॉर्मूला क्या डिराइव करते हैं, सी इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। ओके गाइस, तो वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी हमारी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, अगर उसकी वेलोसिटी हम लोग को जानना है तो वो हमारी हमेशा फिक्स होती है, 3 × 10⁸ होती है। बाकी हम लोग वेलोसिटी का फॉर्मूला भी यहाँ पर डिराइव कर लेते हैं, अगर हमको कुछ जरूरत पड़ी तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, तो वो हमारी क्या निकल कर आ जाएगी, वेलोसिटी। ओके गाइस, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट है, इट कैन बी डिफाइन। अब वेलोसिटी को हम लोग को डिफाइन कैसे करना है, वेलोसिटी का हम लोग डिफाइन करें, इट इज ए डिफाइन एज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन द प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। ओके गाइस, तो प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, हमारी वेलोसिटी बोलते हैं। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो प्रोडक्ट होता है जिसको हम लोग 3 × 10⁸ बोलते हैं। ओके गाइस, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो हमारी वेलोसिटी होती है 3 × 10⁸ होती है। बाकी ये दोनों का प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है गाइस, मल्टीप्लाई। आप लोग यहाँ रखिए कि जो हम लोग सम बोलते हैं ना, तो उसका मतलब होता है प्लस, और प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का प्रोडक्ट कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग को वेलेंसी हमारी वेलोसिटी मिल जाएगी। ओके गाइस, तो इस तरीके से डिफाइन करते हैं। अब मैंने ये वाला फॉर्मूला दिखा, तो सी इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी होता है। ओके गाइस, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले चल रहे हैं, आपको गाइस याद रहना चाहिए ये फॉर्मूले, वेवलेंथ के भी, फ्रीक्वेंसी की और वेलोसिटी की भी। ओके गाइस, ये हमारे बहुत सारे क्वेश्चन में सोल्व होंगे, क्योंकि गाइस ये हमारा जो सेकंड चैप्टर है ना, ये हमारा पूरा किस पर डिपेंड होता है गाइस, न्यूमेरिकल के ऊपर। ये क्वेश्चन का वेटेज भी सब में ज्यादा होता है, और ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन में ज्यादातर थ्योरी नहीं पूछी जाती, इस क्वेश्चन में आपको न्यूमेरिकली पूछी जाती है, तो न्यूमेरिकल के फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, इस पर ध्यान दे। ओके गाइस, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, तो गाइस वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर मैं वेवलेंथ निकाल सकता हूँ, तो वेवलेंथ को मैंने यहाँ रखा, और ये फ्रीक्वेंसी इसको डिनोमिनेटर में भेज दिया, तो हमारा वेवलेंथ का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से डिफाइन हो गया। वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या हो गया, वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, ये हमारा वेवलेंथ का फॉर्मूला हो गया। मतलब ये वाले फॉर्मूले से मैंने वेवलेंथ का फॉर्मूला निकाल लिया। अगर मेरे को फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो मैंने फ्रीक्वेंसी को सब्जेक्ट बनाया गाइस। ओके, और वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, तो वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ हमारी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी। ये मैंने सिर्फ ये वाले फॉर्मूले को सिर्फ हम लोग ने रीअरेंज करके लिख दिया गाइस। ओके, आपको तो इतना आता ही होगा। अगर आप लोग ये वाला फॉर्मूला लिखे, तो मैं आपको बोलूंगा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकाल के बताओ, तो आप लोग सी बाय लैम्बडा कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। मैं बोलूँगा आप वेवलेंथ निकाल के बजाओ, तो सी अपॉन वेवलेंथ कर देंगे अपन, तो अपन को फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला निकाल सकते हो, मैंने आपको यहाँ निकाल कर भी बता दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद हो जाना चाहिए। ओके गाइस, अपने न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगी। ओके गाइस, फिर हमारी यहाँ पर एक नई टर्मिनोलॉजी आती है हमारी 4th नंबर की, हमारी जिसका नाम बोलते हैं हम लोग वेव नंबर।
ओके गाइस, वेव नंबर को हम लोग कुछ इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग म्यू के ऊपर हम लोग ने बार लगाई, ये जो ऊपर एक लाइन खींचते थे ना हम लोग छोटी वाली, इसको हम लोग बोलते हैं बार। ओके गाइस, तो वेव नंबर को कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं जैसे फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं ना, और फ्रीक्वेंसी को डिनोट करने के बाद अगर हम लोग ऊपर एक बार लगा दे, एक लाइन लगा दे छोटी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, वेव नंबर बोलते हैं। ओके गाइस, तो वेव नंबर को कुछ इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं। अब वेव नंबर को डिफाइन कैसे करें, तो वेव नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेव नंबर क्या होता है, हमारा रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ का। तो हमने लिख दिया यहाँ कि वेव नंबर इज इक्वल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या रेसिप्रोकल ऑफ हमारा क्या होता है, वेवलेंथ होता है। ओके गाइस, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई अपन वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है गाइस। ओके, हम लोग ने यहाँ पर ही निकाल के आया ना, वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो मैंने यहाँ वेवलेंथ की जगह पे यहाँ मैंने वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी रख दिया, यहाँ पर मैंने वेवलेंथ की जगह पे ये वाला रख दिया वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। ओके गाइस, वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ पर रख दिया गाइस। ओके, जो हम लोग ने यहाँ फॉर्मूला लगाया था वेवलेंथ की मतलब वैल्यू रख दी। अभी ये गाइस जाएगा सब में ऊपर और ये तो नीचे ही रह जाएगा। तो जैसे ही ये फ्रीक्वेंसी ऊपर चला गया तो वेव नंबर का फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ गया कि वेव नंबर इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी अपॉन वेलोसिटी। ओके गाइस, तो वेव नंबर का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से, ये दोनों आपको फॉर्मूला याद रखने हैं, जिसके ऊपर मैंने रेड बॉक्स बनाया हुआ है, ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। वेव नंबर तो ये आपको याद ही रहेगा, वेव नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, तो ये नंबर तो याद ही हो गया। यहाँ से अगर मैं वेवलेंथ की अगर वैल्यू डाल दूँ तो सी बाई फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी ऊपर चलाएगी, वेलोसिटी नीचे आ जाएगी, तो वेव नंबर का फॉर्मूला याद हो गया। ये वाला फॉर्मूला याद रखना है आपको, ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है, किस तरीके से फॉर्मूला डिराइव है ये भी याद रखना है। ओके गाइस, तो आपको मैंने जो रेड बॉक्स में बनाए हैं जो पूरे फॉर्मूला, ये आपको याद हो जाना चाहिए। ओके गाइस, चलिए मैं एक बार आपको और दिखा देता हूँ, ये फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। ओके गाइस, तो चलिए हमारे चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चलो, आप सब भी बोल रहे हो कि सर ने इतने सारे फॉर्मूला पढ़ा दिया, अब इसको इंप्लीमेंट भी करके बताओ हम लोग को, तो हम लोग को और समझ में बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। ओके गाइस, तो चलिए यहाँ पर हम लोग थोड़े क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम लोग को, जिससे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो हम लोग को, जो हम लोग ने पढ़ गया है उसको हम लोग को इंप्लीमेंट भी करना आना चाहिए। ओके गाइस, तो यहाँ पर क्या बोला है, विविध भारती स्टेशन ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 13.68 किलो हर्ट्ज। ओके गाइस, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय द ट्रांसमीटर विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अलोंग डू बिलोंग इट। ओके गाइस, तो विजय भारती एक स्टेशन हमारा ऑल इंडिया रेडियो का, उसके अंदर एक ब्रॉडकास्ट हो रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी हम लोग को दे रखी है इतनी। ओके गाइस, तो हम लोग को बोला है यहाँ पर, हम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम लोग को बोला है कि हम लोग को वेवलेंथ फाइंड करके बताओ जो हमारे ट्रांसमीटर होते हैं उसमें से निकलती है। ओके गाइस, तो हम लोग को यहाँ पर क्या दिया है, हम लोग को सबसे पहले गाइस हम लोग को यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो फ्रीक्वेंसी होगा हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं। ओके गाइस, फ्रीक्वेंसी हम लोग को दे रखी है 1.38 इंटू 10 1.38 इंटू 10 - 3 दे रखी है। ओके गाइस, 1.38 इंटू 10 - 3 दे रखी है। ओके गाइस, तो यहाँ पर हम लोग को किलो वॉट में दे रखी है, क्योंकि ये किलो हर्ट्ज में दे रखी है, किलो हर्ट्ज में। तो किलो को हटाने के लिए 1 किलो हमारा मतलब 10 की पावर 3। ओके गैस, तो किलो को हटाने के लिए मैंने 10 की पावर 3 और ये हमारा हर्ट्ज में कन्वर्ट हो गया। ओके गैस, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है हमारी, हर्ट्ज होती है। ओके गैस, फिर फ्रीक्वेंसी की यूनिट हमारी हर्ट्ज होती है। तो हम लोग क्या बोला, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय द ट्रांसमीटर। मतलब यहाँ हम लोग को बोला है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारी जो वेलोसिटी होती है वो तो हमारी फिक्स होती है, क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मैंने आपको बताया था, अभी हम लोग टर्मिनोलॉजी पढ़ गया, नहीं समझ में आया तो वो पॉइंट जाकर सुनो आप। ओके गाइस, वो पॉइंट आप जाके रीड करो तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि मैंने क्या समझाया था आपको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपको लिख के दिया है तो आपको समझ ही जाना कि उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो वेलोसिटी होगी वो हमारी क्या होगी, 3 × 10⁸। तो हम लोग को बोला कैलकुलेट करो वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हम लोग को जो फाइंड सॉरी कैलकुलेट करने के बोला हम लोग को वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है भाई, C/V होता है, मतलब वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर मैंने वेलोसिटी डाला 3 × 10⁸ और 1.386 × 10⁻³ वेवलेंथ डाला, और जब मैंने सोल्व किया तो हमारे पास कितना है 219.3 मीटर। ओके गैस, 219.3 मीटर इतना हमारी वेवलेंथ निकल गया है। ओके गैस, तो आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर बोल दिया उसने तो हमारी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो फिक्स हो जाएगी। ओके गैस, अगर वेलोसिटी फाइंड करना होगा तो हम लोग को वेलोसिटी फाइंड करने के लिए बोलेगा। ओके गैस, तो चलिए इस तरीके से हम लोग ने एक क्वेश्चन किया, हमारे दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं तो हम लोग को और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। The wavelength range visible spectrum spanning the violet 400 nanometer and red 750 nanometer express this the wavelength frequencies। ओके guys, तो हम लोग को यहाँ बोला है कि वेवलेंथ जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, विजिबल स्पेक्ट्रम का मतलब कुछ आप आगे जाके बहुत अच्छे से पढ़ोगे गाइस। ओके, तो यहाँ पर मैं बता दूँ विजिबल स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि जो हम लोग को विजिबल हो, हमारी नेकेड आई से हम लोग को दिखे, तो उसके अंदर जो वायलेट कलर की जो हम लोग को वेवलेंथ दे रखी है वो हम लोग को कितनी दे रखी है, 400 नैनोमीटर दे रखी है, और रेड कलर की हम लोग को देखिए 750 नैनोमीटर, और बोला है हम लोग को इसकी फ्रीक्वेंसी हम लोग को निकाल कर बताओ। ओके गाइस, तो हम लोग को ये दोनों की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी
करनी है। ओके गाइस, तो वेवलेंथ है, तो हम लोग के पास दो वेवलेंथ है, तो एक को मैंने नाम दे दिया वेवलेंथ 1 और एक को नाम दे दिया वेवलेंथ 2। वेवलेंथ हमारी 400 नैनोमीटर है गाइस, किसकी, वायलेट की, और 750 हमारी रेड की। ओके गाइस, तो ये नैनोमीटर में थी, तो नैनोमीटर क्या होता है गाइस, 10⁻⁹ हम लोग पीछे पड़ गए, तो 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि वेवलेंथ हमारी मीटर में रखते हैं हम लोग, और यहाँ पर भी इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 750 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ओके गाइस, फिर हमारा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी है, तो ये हमारी क्या, एक विजिबल रेडिएशन, मतलब विजिबल रेडिएशन मतलब स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम हमारा एक टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है गाइस। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होने की वजह से जो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी वो गाइस हमारी क्या हो जाएगी, 3 इंटू 10⁸ हो जाएगी। और हम लोग को वेवलेंथ तो पता ही थी, तो वेवलेंथ हम लोग ने यहाँ पर वैल्यू डाली। जब मैंने इसको सोल्व किया तो हमारा गया 7.50 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो यहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी निकल कर आ गई 400 नैनोमीटर, मतलब ये वाली वेवलेंथ 1 की हम लोग निकल गई। सेकंड वाली भी कुछ हम लोग इस तरीके से सोल्व करेंगे। ओके गाइस, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई वेवलेंथ, तो वेवलेंथ 2 डालेंगे हम लोग यहाँ पर। तो वेलोसिटी तो हमारी फिक्स है, और यहाँ हम लोग 750 इंटू 10⁻⁹ तो हम लोग ने जब फ्रीक्वेंसी फाइंड की तो 400 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज आई। ओके गाइस, तो इस तरीके से हम लोग को क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हमारी एनसीईआरटी की, इसकी आपकी सेपरेट वीडियो भी मिल जाएगी। ओके गाइस, तो सेपरेट वीडियो इसकी प्लेलिस्ट में हमने तो आपको समझाने के लिए थोड़ा बहुत समझा दिया कि आपको ऐसा समझ में आ जाना चाहिए कि भाई हम लोग ने जो हम लोग ने पढ़कर आया उसका हम लोग ने कुछ इंप्लीमेंट भी किया। ओके गाइस, तो चलिए हमारे चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो चलिए गाइस, एक क्वेश्चन हो रहा है प्रॉब्लम 2.5 है, जिस हिसाब आपको तो इसकी सेपरेट वीडियो मिल जाएगी, फिर भी मैं आपको बताते रहूँ। हम लोग क्योंकि वेव नंबर का हम लोग ने 4 टर्मिनोलॉजी पढ़ के, 2 का तो एप्लीकेशन देख लिया, एक का भी देख लिया, तो हमारा एक कंप्लीट हम लोग को ऐसा सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि गाइस हम लोग ने पूरा एकदम अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लिया, और भी इसके क्वेश्चन मिलेगा, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके गाइस, तो हम लोग बोला कैलकुलेट करो। ए में बोला कि वेव नंबर हमको कैलकुलेट करना है, और बी में बोला फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन हैव वेव लेंथ 100 एंगोस्ट्रॉम दे दिया हम लोग को गाइस। ओके, 5800 एंगोस्ट्रॉम दे दिया। ओके गाइस, तो हम लोग को वेव नंबर फाइंड करने के बोला है, तो वेव नंबर कुछ इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं, उसकी हम लोग को वेव लेंथ दे रखी है 5800 एंगोस्ट्रॉम दे रखी है। तो एंगोस्ट्रॉम हमारा क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर हो जाता है। ओके गाइस, तो हमारी जो वेव लेंथ थी हमारी किस में कन्वर्ट हो गई, हमारी मीटर में कन्वर्ट हो गई। तो हम लोग ने वेव नंबर पड़ गया इधर रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ, तो हम लोग यहाँ से वेव नंबर इजीली फाइंड कर लेंगे। तो ए वाला हम लोग फाइंड करें तो वेव नंबर हमारा क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ। तो यहाँ पर मैंने रेसिप्रोकल कर लिया वेव लेंथ का, तो 1 अपॉन रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ। वेव लेंथ हमारी कितनी निकल गई, 5800 इंटू 10⁻⁻10। तो जब मैंने इसका सॉल्यूशन किया तो हमारे पास कितना निकल गया, वेव लेंथ हमारी 1.724 इंटू 10⁻6 पर मीटर में निकल गया। ओके गाइस, ये पर मीटर वेव लेंथ, जो वेव लेंथ की यूनिट हो जाएगी वो हमारी पर मीटर हो जाएगी, क्योंकि वेव लेंथ हमारी मीटर में, ये ऊपर चले जाएगा तो मीटर में हो जाएगा, पर मीटर में। तो वेव लेंथ की यूनिट क्या हो जाएगी गाइस, पर मीटर। ओके गाइस, तो हम लोग ने यहाँ पर वेव नंबर निकाल लिया। अब वेव नंबर निकालने के बाद हम लोग क्या बोला कि फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन वेव लेंथ, जिसकी येलो रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो हम लोग को दे रखी है गाइस। ओके, फ्रीक्वेंसी हम लोग सॉरी गाइस, वेव लेंथ हम लोग को दे रखी है, हम लोग को बोला कि फ्रीक्वेंसी इतनी फ्रीक्वेंसी की वेव लेंथ है। ओके गाइस, तो हम लोग को यहाँ पर भी वेव नंबर ही फाइंड करना है। तो वेव नंबर क्या हो जाएगा, येलो रेडिएशन बोले, रेडिएशन का मतलब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा तो उसकी वेलोसिटी फिक्स हो जाएगी। तो वेव नंबर का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, सी अपॉन वेवलेंथ हो जाएगा। ओके, तो वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी 3 इंटू 10⁸, और वेवलेंथ हम लोग को यहाँ पर दे रखी है 5800 एंगोस्ट्रॉम। ओके गाइस, तो इस तरीके से हम लोग ने फाइंड किया, तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया गाइस। ओके, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके गाइस, तो चलिए चलते हैं हमारे अब नेक्स्ट पेज की तरफ।